सर्दियों में अक्सर हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है आपके बीपी का बढ़ना। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आज कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको दिखाऊंगी और आइडेंटिफाई करना आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन लक्षणों को पहचान करके ये पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है और कितने अच्छे से काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको किन सावधानियों को रखने की जरूरत है। बहुत जरूरी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो अक्सर आपको दिखाई तो देते हैं लेकिन आप इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला लक्षण है, अगर आपको चलते चलते दूसरों के कंपैरिजन में आपकी उम्र के ही लोग हैं और उनके कंपैरिजन में सांस ज्यादा फूल रही है तो इसका मतलब आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ज्यादा सांस फूल रही है और ऐसे में आपके हार्ट पर दबाव भी आ रहा है तो इसका मतलब आपको हार्ट में ब्लॉकेज है। अगर आप लेटते हैं, रात को सोते हैं, उस समय सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पैरों में चींटियां जैसी आपको चल रही हैं, इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। ये तो कुछ आम लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपके लेफ्ट साइड के हैंड में थोड़ा सा ये जो हाथ है इसमें झंझनाहट रहना, दर्द महसूस होना, उस दर्द का कंधे तक जाना और सीने तक आना, ये कुछ आम से लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन सबसे सटीक तरीका क्या है? सबसे सटीक तरीका है कि आप एक बीपी की मशीन अपने घर पर ले आएं। इस बीपी की मशीन से अपने बीपी को मॉनिटर करें। एक तो आपको सुबह सुबह का मॉनिटर करना है और एक रात को सोने के टाइम का मॉनिटर करना है। सुबह कब करेंगे? जब आप सोकर उठते हैं उसके लगभग आधे घंटे के बाद अपने बीपी को मॉनिटर करेंगे, और जब रात को सोने जाते हैं उससे आधे घंटा पहले। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सुबह जिस समय किया है उसी समय आपको शाम को भी करना है। जब आपने सुबह इसको मॉनिटर किया तो ये देखिएगा कि जो आपका बीपी है उसकी रेटिंग क्या आ रही है, उसकी रीडिंग क्या है। मान के चलिए मॉर्निंग में 140/90 है, ठीक है, तो और शाम को जो आप सोने जा रहे हैं तो उस समय 10% ये घटा हुआ होना चाहिए। ये हमारे शरीर का नियम है कि सुबह आपका जो भी था, मैं आपको 140/90 जो बोल रही हूँ ये एज ए एग्जाम्पल है। हो सकता है किसी का 120 हो, 110 हो, 115 हो, 125 हो, ये आपका अलग अलग हो सकता है। लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो सुबह का बीपी है और रात को सोने के समय का जो बीपी है, उन दोनों में 10% का कम से कम आपको अंतर दिखाई देना चाहिए। सुबह का जो आपका बीपी था उससे रात का बीपी 10% कम होना ही चाहिए। बीपी आपका अगर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में आपकी बॉडी को काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सोने से पहले हमेशा हमारा बीपी थोड़ा कम हो जाता है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तभी हमें नींद आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कभी भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपको बहुत एंजाइटी है, आपको वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा किया है, तो ऐसे में नींद आने में आपको परेशानी महसूस होती है। कई बार बेचैनी सी लगती है, नींद नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, बेचैनी हो रही है। इसका कारण है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। जैसे ही वो नॉर्मल होगा आपको अपने आप नींद आ जाएगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका है और ये नहीं है कि आपने एक ही दिन देखा और आप परेशान हो गए। नहीं, इसको कम से कम 4 से 5 दिन तक, 1 वीक तक आप फॉलो करके देखिएगा। मान लीजिए आपने 5 दिन फॉलो किया, उसमें से 3 दिन नॉर्मल है, मतलब सुबह ज्यादा था शाम को कम है, और 2 दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो वो इट्स नॉर्मल, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर कंटिन्यूअसली सुबह का ज्यादा है और शाम का भी ज्यादा है, या फिर शाम का बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब आपके हार्ट में किसी न किसी तरह का ब्लॉकेज है। तो ये तो पहचान पड़ जाएगी। तो अब क्या करना है? अब सबसे अच्छा तरीका आपको बताती हूं। आपको जो है यहां पर पीपल के पत्ते लेने हैं 4, 8 नीम के पत्ते लेने हैं, थोड़ी सी नीम की गिलोय लेनी है, थोड़ा सा चुकंदर लेना है, उन सबको कूट छेद करके रस निकाल लेना है और इस रस का सेवन सुबह खाली पेट करना है। अगर आप इसको करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल होने लगेगा और हार्ट हेल्दी होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।